पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और खूबसूरती से भरपूर लहराती हुई नदियां और झरने, रंग बिरंगे फूलों से महकती हुई वो जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक ऐसा स्थान है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं दीक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दीक्षा स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फूलों की घाटी क्षेत्र की स्वर्गीय सुंदरता, जीवंत वनस्पतियों और जीवों के साथ अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन क्षेत्र हिमालय की कुछ सबसे दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। यह कई वनस्पति शास्त्रियों, खोजकर्ताओं, प्रकृति प्रेमियों और उत्साही पैदल यात्रियों को आकर्षित करता है। औषधीय पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अलावा आप इस खूबसूरत घाटी में रंगों की अलग अलग बारीकियां देख सकते हैं। अगर आप गर्मियों में घूमना पसंद करते हैं तो फूलों की घाटी में आपके लिए बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल के गर्म महीनों में यह घाटी जीवंत फूलों से सजी रहती है। भारत में फूलों की घाटी की यात्रा सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यह खास तौर पर आपके लिए है अगर आपको प्रकृति और उसके आसपास के परिदृश्यों और भावनाओं में गहरी दिलचस्पी है, तो आप अपनी आत्मा को तरोताजा करने के लिए धुंधली हवाओं और प्रामाणिक परिदृश्यों के बीच समय बिताना चाहते हैं। यह एक सच्ची सुंदरता है जो दर्शकों को मोहित कर लेती है। यह उन्हें शाश्वत सौंदर्य की अवधारणा को समझने में भी मदद करता है। वनस्पति शास्त्री, पर्यावरणविद और पर्वतारोही भारत में फूलों की घाटी का आनंद लेंगे। यहाँ स्थानिक असामान्य फूलों की प्रजातियां, सुंदर घास के मैदान और विविध वनस्पतियां हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रंगों की चमक का अद्भुत नजारा देखें। सूरज की रोशनी में चमकते नीले, पीले, गुलाबी और लाल रंग। घाटी के अंत में ग्लेशियर अपनी खुशबू के साथ साथ ठंडी पहाड़ी हवा भी प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप आप अद्भुत महसूस करेंगे। जैसे ही आप घाटी में प्रवेश करेंगे, फूलों की खुशबू का मादक मिश्रण लहरों के रूप में आप पर छा जाएगा, जो आपको अपनी पूर्णता से मंत्रमुग्ध कर देगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक खूबसूरत और मनमोहक जगह है। यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तल से 3,352 से 3,658 मीटर ऊपर है। हर साल कई पैदल यात्री और यात्री फूलों की घाटी की यात्रा करते हैं। यह एक लोकप्रिय लंबी पैदल यात्रा गंतव्य है। राष्ट्रीय उद्यान का आकार 87.50 वर्ग किलोमीटर, 2 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा है। फूलों की घाटी की पृष्ठभूमि में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां हैं। फूलों की घाटी की सैर शांतिपूर्ण प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। जोशीमठ हरिद्वार के पास एक पवित्र गांव है। यह घाटी के नीचे की ओर आकर्षक यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी। यह तब हुआ जब फ्रैंक केस स्माइट्स के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए और संयोग से इस शानदार घाटी पर पहुंच गए। इस जगह की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, फूलों की घाटी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति खिलती है। यह एक लुभावने अनुभव प्रदान करता है। ऑर्किड, पॉपी, प्रिमरोज, मैरीगोल्ड, डेजी और एनीमोन जैसे विदेशी फूल, 600 से अधिक प्रजातियां आकर्षक है। सबल पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन के जंगल पार्किंग क्षेत्र के एक हिस्से को कवर करते हैं। घाटी में पैदल यात्रा करने पर झरने और जंगली धाराएं जैसे आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और खूबसूरती से भरपूर लहराती हुई नदियां और झरने, रंग बिरंगे फूलों से महकती हुई वो जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक ऐसा स्थान है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं दीक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दीक्षा स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फूलों की घाटी क्षेत्र की स्वर्गीय सुंदरता, जीवंत वनस्पतियों और जीवों के साथ अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध यह प्राचीन क्षेत्र हिमालय की कुछ सबसे दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। यह कई वनस्पति शास्त्रियों, खोजकर्ताओं, प्रकृति प्रेमियों और उत्साही पैदल यात्रियों को आकर्षित करता है। औषधीय पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अलावा आप इस खूबसूरत घाटी में रंगों की अलग अलग बारीकियां देख सकते हैं। अगर आप गर्मियों में घूमना पसंद करते हैं तो फूलों की घाटी में आपके लिए बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल के गर्म महीनों में यह घाटी जीवंत फूलों से सजी रहती है। भारत में फूलों की घाटी की यात्रा सबसे आकर्षक जगहों में से एक है।
यह खास तौर पर आपके लिए है अगर आपको प्रकृति और उसके आसपास के परिदृश्यों और भावनाओं में गहरी दिलचस्पी है, तो आप अपनी आत्मा को तरोताज़ा करने के लिए धुंधली हवाओं और प्रामाणिक परिदृश्यों के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो यह एक सच्ची सुंदरता है जो दर्शकों को मोहित कर लेती है। यह उन्हें शाश्वत सौंदर्य की अवधारणा को समझने में भी मदद करता है। वनस्पति शास्त्री, पर्यावरणविद और पर्वतारोही भारत में फूलों की घाटी का आनंद लेंगे। यहाँ स्थानिक असामान्य फूलों की प्रजातियां, सुंदर घास के मैदान और विविध वनस्पतियां हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रंगों की चमक का अद्भुत नजारा देखें। सूरज की रोशनी में चमकते नीले, पीले, गुलाबी और लाल रंग। घाटी के अंत में ग्लेशियर अपनी खुशबू के साथ साथ ठंडी पहाड़ी हवा भी प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप आप अद्भुत महसूस करेंगे। जैसे ही आप घाटी में प्रवेश करेंगे, फूलों की खुशबू का मादक मिश्रण लहरों के रूप में आप पर छा जाएगा, जो आपको अपनी पूर्णता से मंत्रमुग्ध कर देगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक खूबसूरत और मनमोहक जगह है। यह एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तल से 3,352 से 3,658 मीटर ऊपर है। हर साल कई पैदल यात्री और यात्री फूलों की घाटी की यात्रा करते हैं। यह एक लोकप्रिय लंबी पैदल यात्रा गंतव्य है। राष्ट्रीय उद्यान का आकार 87.50 वर्ग किलोमीटर, 2 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा है। फूलों की घाटी की पृष्ठभूमि में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां हैं। फूलों की घाटी की सैर शांतिपूर्ण प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। जोशीमठ हरिद्वार के पास एक पवित्र गांव है। यह घाटी के नीचे की ओर आकर्षक यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी। यह तब हुआ जब फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए और संयोग से इस शानदार घाटी पर पहुंच गए। इस जगह की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, फूलों की घाटी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति खिलती है। यह एक लुभावने अनुभव प्रदान करता है। ऑर्किड, पॉपी, प्रिमरोज, मैरीगोल्ड, डेजी और एनीमोन जैसे विदेशी फूल, 600 से अधिक प्रजातियां आकर्षक हैं। सबल्पाइन बर्च और रोडोडेंड्रोन के जंगल पार्किंग क्षेत्र के एक हिस्से को कवर करते हैं। घाटी में पैदल यात्रा करने पर झरने और जंगली धाराएं जैसे आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं।